त्रिपुरा का माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत दुख के साथ कुछ दिनों से आपका बर्ताव, आपका चाल चलन और आपका व्यवहार और आपका जो सरकारी तंत्र को व्यवहार करके आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन जो ग्राउंड में आप करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और अपना पद का गरिमा और उनका जो मर्यादा का आप रक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका ये जो चाल चलन, चरित्र, ये सबसे एक राज्य का बड़ा पद, संवैधानिक पद का गरिमा, मान और मर्यादा का उल्लंघन करके उनका बाहर जाके आपका व्यक्तिगत इमोशंस को आप पॉलिटिकली एग्जीक्यूशंस करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये एक मुख्यमंत्री का और एक सबसे बड़ा राज्य का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का दायित्व और गरिमा का उल्लंघन है। मैंने देखा पिछले चुनाव के बाद 2023 के बाद आप मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बार आपने भाषण पे त्रिपुरा और तिपरासा लोगों का तौहीन करने का कोशिश किए, अपमान किए, तिपरासा पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का और तिपरासा लोगों का, बहुत सारे कम्युनिटीज का आपने अपमान करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, बाद में आपने बहुत सारे जगह पे माफ़ी भी मांगी, आपका मिस्टेक था, गलती था, वो सब हम मान भी लिए। लेकिन आपका जो इंटेंशन है, आज कमलपुर का जो इंसिडेंट की बात, कमलपुर का शांति बाजार में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपका जो इंटेंशन है वो पानी की तरह साफ सुथरा, एक ही साइड पे आप अपने इमोशंस को दिखाकर भेदभाव करने का कोशिश साफ तरीके से वो देखा जा सकते हैं। इससे पहले भी आपने आप ही का सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू बिलोनिया में एक गरीब तिपरासा का लगाया हुआ रबर सिर्फ ऐसा एक मनादन त्रिपुरा नहीं, बहुत सारे तिपरासा लोगों का, बहुत सारे गारो लोगों का भी अपने रबर प्लांटेशन, जो गरीब तिपरासा, आपका सरकार का सुविधा भी उनको मुहैया नहीं करवाया जाता आपका सरकार की तरफ से। खुद का पैसा से, खुद का दम से अपना जमीन पे रबर लगाया, उसको भी आप लोगों ने गलती तरीके से ब्रूटली उसको कट करके उनका पूंजी और उनका अधिकार आपने छीना। लेकिन कॉम्पेंसेशन नहीं दिया आपने, आपका सरकार ने। लेकिन एक ही तरफ जब शांति बाजार में ही और दूसरा कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उसका क्षति होता है, तब आप जाके लाखों रुपया उनको कॉम्पेंसेशन देने का वादा करते हैं। इसी तरीके का भेदभाव आप ओपनली कर रहे हैं एक सीएम होकर। उसके बाद ठीक है, पॉलिटिकली भेदभाव कर रहे, वो हम मान रहे, लेकिन जातिगत तौर पे भी आप भेदभाव करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं साफ तरीके से बिना डर के मैं आपको ओपनली आपका ये अपोज करूंगा और ओपनली आपके खिलाफ मैं बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मुझे झूठे वादा नापसंद है, ना ही झूठे बातें और ना ही भेदभाव। और आपने कमलपुर में आज फिर से
यही चीज दोहराने का कोशिश की। हर एक आंदोलन में अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, अगर कोई हिंसक झड़प में वो बदला तो ये हिंसा की तरफ हम समर्थन नहीं करते, कोई भी समर्थन नहीं करते। लेकिन हिंसा एक ही तरफ से एक ही हाथ से ताली नहीं बजता। हिंसा एक ही तरफ से नहीं होता। हिंसा में दोनों तरफ ही क्षति होता है और हिंसा में दोनों तरफ का ही हाथ हो सकता है। एक मुख्यमंत्री को अपना पद का मर्यादा को सामने रखते हुए उनकी जड़ तक जाके, समस्या का जड़ तक जाके उनको समझ के सोच के उसके बाद आपको उसमें बिना भेदभाव किए इंक्वायरी करके उसमें आपको बात करना चाहिए, वो भी शांति लाने के लिए। लेकिन आप खुद सीएम होके एक ही तरफ साइड लेके दूसरा तरफ लोगों को अरेस्ट करो, उन लोगों को ये करो, और एक ही पॉलिटिकल पार्टीज और एक ही जाति के ऊपर आप उंगली उठाने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोशिश किया जा रहा है आपकी तरफ से। ये बहुत दुखदजनक बात है और ये राज्य के लिए भी खराब बात है और खराब दिन की ओर इशारा कर रहे हैं आपकी ये नीति और आपकी ये पॉलिसी और आपकी ये जो व्यक्तिगत इमोशंस को आपका पॉलिटिकल और आपका जो ये कुर्सी का और पॉलिटिकल पोजीशन का व्यवहार करके आपने जो अपने इमोशंस को जो एग्जीक्यूशन करने का कोशिश है, ये बहुत ही खराब और बुरे दिन को और हम लोग को कोशिश इशारा किया जा रहा है। अगर अरेस्ट होगा तो दोनों तरफ से अरेस्ट होना चाहिए, इंक्वायरी होगा तो दोनों तरफ से इंक्वायरी होना चाहिए। आप एक ही तरफ प्रमोशंस करने का कोशिश किया जा रहा है आपकी तरफ से, ये बहुत गलत बात है और ये मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इसमें मेरे ऊपर भी अगर आप आरोप लगाने का कोशिश करो तो करो, लेकिन मैं इसका अपोज जरूर करूंगा। और आने वाले दिन में जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसका गलती प्रोटेस्टर्स की नहीं, आपका सरकार का गलती है। आपका सरकार ने ही वादा किया था कि तिपरासा एकॉर्ड 6 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करेगा, लिखित वादा किया, बोल के भी गया, और उसके बाद आप ही का सरकार ने जब ये इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तब लोग सामने आया। लोग कब प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ? जब सरकार के खिलाफ लोगों का नाराजगी, लोगों का इमोशंस बढ़ जाता है और लोगों का इमोशंस और नाराजगी को दरकिनार करके सरकार अपने मनमानी चलाने का कोशिश करते हैं, तभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। और आपका सरकार ने वादा करके लोगों को दिलासा देके, झूठा दिलासा देके आज हम लोगों को ब्रुटली दबाने का कोशिश कर रहे हैं आपका सरकार। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मुझे भी मजबूरी में अगरतला से दिल्ली तक का पैदल मार्च करना पड़ा। लेकिन आपका सरकार ने कोई भी हमारे तिपरासा के लिए आपका किया हुआ वादा को पूरा करने का कोई भी इशारा अब तक नहीं किया, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेगा और आगे भी होता रहेगा ऐसा प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट में अगर कोई हिंसा हो तो इसका तो मैं जरूर खिलाफ हूं, लेकिन उस हिंसा में दोनों तरफ का हाथ हो सकता है और दोनों तरफ का गलती हो सकता है, और इसमें जड़ तक जाके ही किसी को डिसीजन लेकर बात करना चाहिए। बिना डिसीजन लिए एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बिना छानबीन किए डायरेक्टली एक तरफा अटैक करना, भेदभाव करना, ये बहुत बुरी बात है और इसका मैं तोड़जोड़ विरोध करूंगा और खुले विरोध करूंगा। धन्यवाद। हम भाई खुलम खा। जय हिंद।